हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं डेली एक एक नए बुक्स के साथ आप लोगों के सामने आता हूं और बुक्स के कंटेंट का पूरा मैं आपके सामने ओवरव्यू रखता हूं, उसके डिटेल एनालिसिस मैं आपके सामने करता हूं। तो साथियों, आज उसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता मींस की आईपीसी लेकर के आया हूं और आईपीसी के बुक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये बुक आपके लिए किस तरह से बनाया गया है। क्या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को फोकस्ड करके बनाया गया है या फिर आपके मेन एग्जामिनेशन को फोकस्ड करके बनाया है, इन्हीं सभी चीजों पे हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता होगा कि ये लॉ सक्सेस के द्वारा बुक बनाई जाती है। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा लॉ सक्सेस एंड विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा ही इस बुक को बनाया जाता है और इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, इस बुक को बताने से पहले मैं आपके सामने हार्ड कॉपी में रखना चाहूंगा। जी हाँ साथियों, ये जो बुक आपको दिख रहा है, इसी बुक के बारे में हम यहाँ पे डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडियन पेनल कोड का, इसके अंदर का जितना भी कंटेंट मटेरियल आपको दिखाया जा रहा है, सभी के सभी कंटेंट्स का हम आपके सामने एक एक करके रिव्यू करने वाले हैं कि इस बुक में जो इतना मोटा तगड़ा बुक बनाया गया है, इस बुक के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, इन सभी चीजों का हम यहाँ पे एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब आप लोगों को एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया कि हाँ, हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं। तो आप सभी लोग देख लीजिए कि भारतीय दंड संहिता 1860 मींस कि इंडियन पेनल कोड 1860 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये किसके लिए बनाया गया साथियों? तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु। ये जो बुक आप लोगों के लिए बनाई जा रही है, ये आपके प्रिलिमिनरी एज वेल एज आपके मेन दोनों एग्जामिनेशन को फोकस्ड करके ही इस बुक को बनाया जा रहा है। अब हम आगे चलेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। जब बुक बनाया जा रहा है तो सिर्फ एक मटेरियल से तो बुक बनेगा नहीं, बुक में डिफरेंट सोर्सेस चाहिए, क्या क्या रखने होते हैं, क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में चीजें पूछी जाती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूपी एपीओ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास करके सभी स्टेट के जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि साथियों मेजर सब्जेक्ट होने की वजह से ये हर एक स्टेट के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट है। अगर हम आईपीसी इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं तो अब हम इसमें बात करते हैं तो विभिन्न प्रदेशों के एचजीएस एग्जामिनेशन को हम यहां से कवर कर सकते हैं। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो जो भी आपके मेन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, मेन एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, अगर मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो इसमें आंसर राइटिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ किस किस ईयर में कितने टाइम रिपीट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये सभी एनालिसिस आप करने वाले हैं। साथ ही साथ सिविल जज एपीओ के परीक्षा में पूछे जाएंगे और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा होती हैं, जैसे आप इसको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बढ़िया आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, अगर आप बढ़िया मार्क्स गेन करना चाहते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो भी। अब हम आगे चलेंगे साथियों, यहाँ पे कह रहा है मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या है। भारतीय दंड संहिता पर नवीनतम वाद विनिश्चय के बारे में बात कर रहे हैं। मीन्स कि जो इंपॉर्टेंट, जो रेलिवेंट केस लॉ है, जो लीडिंग केस लॉ है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो अमेंडमेंट कराया गया है, वो अमेंडमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और लास्ट में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यही विधि भारती पब्लिकेशन है दोस्तों, और इसी विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया भी जाता है। आपको लगता है कि यह बुक हम कहां से परचेस करें, किस तरह से परचेस करें, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और विधि भारती पब्लिकेशन.com पे जा सकते हैं और वहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अब अंदर चलेंगे, अब अंदर के कंटेंट्स का हम रिव्यू करने वाले हैं। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया आपके पास विषय सूची, क्योंकि जब कभी भी आप कोई भी चीज लेते हैं या करते हैं तो सबसे पहले आप इंडेक्स देखते हैं कि वाकई में इंडेक्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो चीजें हमारे लिए प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि बार बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जा रही हैं कि नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप इंडेक्स को देखेंगे जो कि इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड है। आप यहाँ पे प्रिलिमिनरी से रिलेटेड आप पूरा का पूरा इंडेक्स देखेंगे। भाग 1 की बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक के नाम से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार से पूरा का पूरा आईपीसी का ये पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसे कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में ही चीजों को कवर कर सकते हैं।
अब यहाँ पे हम आएंगे और मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है जब हम आईपीसी की बात करते हैं, और खास करके किसके लिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए जब हम बात करते हैं, जब मुख्य परीक्षा के लिए हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होता है। अब देखिए कह रहा है भाग 2 की हम बात कर रहे हैं। भाग 2 मुख्य परीक्षा के विशेषांक आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे, साथ साथ इससे रिलेटेड क्या आंसर फ्रेमिंग की जाती है वो आंसर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और खास बात यह है कि ये जो किताब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ये हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है, हिंदी में दिया जा रहा है, क्योंकि इंग्लिश में तो मटेरियल आपको हर जगह मिल जाएगा, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, बाकी भी और बुक्स आपको मिलती हैं, लेकिन हिंदी में मटेरियल आपको कम मिलता है, और आप लोगों की भारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हिंदी में बुक्स को बनाया गया है, इसके आंसर राइटिंग को कराया गया। अब यहाँ पे पूरा का पूरा आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, जितना भी आप देख रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन बैंक है, और इसी क्वेश्चन बैंक के साथ साथियों आपको यहाँ पे आंसर भी अभी इन्हीं सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर भी देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से आपको अपने आंसर को लिखने होते हैं, क्या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको अपने आंसर लिखने होते हैं, या फिर डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसके आंसर हमें कैसे लिखने होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। अब आइए, अब आपका आ गया यहाँ पे प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों अगर हम प्रिलिमिनरी की बात करते हैं तो प्रिलिमिनरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके, अगर आईपीसी की हम बात करते हैं तो केस लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन्हीं सभी केस लॉ को एक जगह यहाँ पे कंपाइल करके आपके सामने रखा गया है। जैसे वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का मामला आप सभी लोग जानते हैं कि हजारों बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ आप जैसे कि सेक्शन नंबर 34 के साथ ये रीड विथ करने वाला है, वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर की बात हम करते हैं, आर बनाम डडले एंड स्टेफन की बात करते हैं, सेराड बनाम डी रुडजेन की बात करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे केस लॉ होते हैं जो कि रैंडमली आस्क किए जाते हैं आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, या फिर आप एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एट दैट टाइम भी आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे न्यायाधीश का नाम भी दिया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो उससे रिलेटेड फैक्ट बन रहे हैं वो रिलेटेड फैक्ट भी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर हम वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर को पढ़ रहे हैं तो ये कहां पे रेलिवेंसी है इसकी, तो सेक्शन नंबर 34 में आप देखेंगे किस जज के द्वारा दिया गया था, तो लॉर्ड समरर के साहब के द्वारा ये जजमेंट पास किया गया था। तो ऐसे ऐसे फैक्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, और ये सभी के सभी फैक्ट आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपसे कहीं ना कहीं पूछा ही पूछा गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पूरा का पूरा आईपीसी के बारे में इसी तरह आपके सामने देखने के लिए मिलेगा, जो भी कंटेंट है साथियों। अब आप यहां पर देखिए कि जो मेमोरेबल करने वाला, जो आपको याद करने वाला सेक्शंस होता है, उस याद करने वाले सेक्शंस को भी यहां पे रखा गया है। जैसे कि कौन कौन सी प्रमुख धाराएं हैं जहां से संबंधित वाद है, और बार बार यहां से जब हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं इंडियन पेनल कोड की, तो साथियों वहां से चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन बनना ही बनना तय है। इसलिए बनना तय है क्योंकि जब हमारे पास सेक्शन नंबर 76 से लेकर के और सेक्शन नंबर 106 के बीच से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पे जनरल डिफेंसेस है, बचाव के साधन तो हमसे पूछेगा ही पूछेगा ना, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा मामला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए पूरे के पूरे मामले से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, और ये सारी चीजों को एक जगह यहाँ पे कंपाइल करके रखा गया है। आगे आप देखिए कह रहा है ये लैटिन वर्ड से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं कि अच्छा ये लैटिन वर्ड दिया है, इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है। यूपी एपीओ का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है लैटिन मैगजीन, क्योंकि लैटिन मैगजीन से बार बार आप प्रीवियस में देखेंगे बार बार आपसे लैटिन मैगजीन में क्वेश्चन पूछा है। जैसे यहां पर दिया है कि एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेन सेट्रिया की बात करते हैं, तो ये कहां से संबंधित है, इसका क्या मतलब होता है और कैसे इसको बनाया गया है, इसका क्या तात्पर्य होता है, इन सभी चीजों के बारे में आप यहां पर देखेंगे। जो भी लैटिन मैगजीन होता है, जैसे डोली कैपेक्स की हम बात करते हैं, डोली इन कैपेक्स की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं, इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूस्टा की बात करते हैं, तो ये ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे कि अभी डोली इन कैपेक्स दे देगा, डोली कैपेक्स दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कब कंफ्यूज हो जाएंगे? जब आप इन लैटिन वर्ड्स को आप नहीं जानेंगे। पढ़े तो आप भी है सेक्शन नंबर 82 83, लेकिन एट दैट टाइम आप क्या हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, ये कहां से पूछ रहा है, डोली कैपेक्स क्या होता है, डोली इन कैपेक्स क्या होता है। तो उन्हीं सभी चीजों के लिए आपके सामने यहां पे एक जगह इस चीजों को कंपाइल करके रखा गया है। अब आप यहां पर देखेंगे कि भाग फर्स्ट की बात कर रहा है,
प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक भारतीय दंड संहिता की अगर हम बात करते हैं जो कि 1860 का है, तो उसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को आपके सामने रखा गया है, क्योंकि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब जब आप आईपीसी की बात हम करते हैं साथियों, तो ये मेजर सब्जेक्ट होता है और मेजर सब्जेक्ट इसकी डिमांड भी करता है कि आप इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्या करेंगे, जानेंगे। जब आप मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को जानेंगे आप, तो बैकग्राउंड को जानेंगे तो आपके लिए ये बेहतर चीजें होंगी। और थोड़ा सा ये बैकग्राउंड भी यहाँ पे आपके सामने दिया है। साथ साथ जैसे ही आपने बैकग्राउंड को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि 2018 का जो अमेंडमेंट कराया गया था वो अमेंडमेंट भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि धारा 166 क में कराया गया था, 376 में आपका पूरा अमेंडमेंट कराया गया था। तो पूरा का पूरा यहाँ पे आप 376 का जो भी अमेंडमेंट है आपको कहीं भटकने की आवश्यकता अभी है नहीं, क्योंकि आप लोग समझ जाइए कि अभी नया आईपीसी आप लोगों के पास आ नहीं रहा है। जब तक उस पर बहस नहीं होगा, जब तक पार्लियामेंट में उसकी खूब जोरदार बहस होने वाली है, फिर उस पर प्रेसिडेंट साहब अपना एसेंट महोदया देने वाली हैं, जब वो दे लेंगी तब जाके नया आईपीसी आएगा या इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा या फिर सीआरपीसी आएगा। लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक तो आपको यही पढ़ना है। ये बात सबको पता है कि यही पढ़ना है और सिर्फ यही पढ़ना है, तो इसको धूमधाम से पढ़िए, क्योंकि यूपी एपीओ के एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द इसके भी फॉर्म आने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पता है AIBE का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, तो वहां पे भी आईपीसी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसीलिए ये सारा का सारा चीज यहाँ पे जो आपको शो किया जा रहा है, जो भी अमेंडमेंट शो किया जा रहा है या जो भी चीजें शो की जा रही हैं, ये सभी के सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो नया आईपीसी आपका आ रहा है, जो नया सीआरपीसी आपका आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बदल दिया गया है। पूरा आईपीसी का पूरा चोरी की अगर डेफिनेशन थी तो चोरी का डेफिनेशन ही बदल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चोरी का डेफिनेशन वही रहेगा, नंबर्स उसके इंक्रीज, नंबर जो 378 में हम देखते थे, तो वो उसका नंबर जो होगा, सेक्शन का नंबर, वो चेंजेस आपको वहां पे एट दैट टाइम मिलने वाले हैं। तो मटेरियल फैक्ट तो आपको यही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आप इससे बच सकते हैं या भाग सकते हैं। भागने का और बचने का कोई रास्ता आप लोगों के पास है नहीं। अगर लॉ स्टूडेंट है, अगर लॉ में आप इंटरेस्टेड हैं, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, आईपीसी ही पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए धारा 4 की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 तक की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग जनरल एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जनरल डिफेंसेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी मामला आपका कंडक्ट होता है, आप सोचते हैं कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाए, अगर मामला आपका जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाता है तो आपके बचने के चांसेस वहां पे क्या हो जाते हैं, हाईली प्रोबेबल हो जाते हैं कि आपको बचने का चांस वहां पे मिलेगा। और यही चीज को यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके सामने रखा गया है। धारा 76 से लेकर के 95 तक एक जगह और धारा 96 से लेकर के 106 को एक जगह रखा गया। और इस तरह से आप अपने कागज कॉपी पे डेली डायग्राम बनाएंगे। एक दिन देखिएगा कि ये सारा का सारा आपके दिमाग में होगा कि किस तरह से किस टाइप का जनरल डिफेंसेस हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए इन सभी चीजों को मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पे रखता हुआ चल रहा हूं। अब आप आगे चलते चलिए। अब आप कहेंगे कि वन लाइनर आप बता रहे थे, तो जी हाँ साथियों, यही वन लाइनर है और इसी वन लाइनर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वन लाइनर क्या है, वन लाइनर में क्या चीजें हमको प्रोवाइड की जाती है। तो साथियों यही वन लाइनर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। और जैसे कि आप जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो रीजन असर्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सभी के सभी वन लाइनर फॉर्मेट से ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप अन्य पब्लिकेशन के भी बुक देखेंगे तो अब धीरे धीरे वो लोग भी वन लाइनर निकालना स्टार्ट कर दिए, जो कि विधि भारती शुरू से ही वन लाइनर मेजर सब्जेक्ट का ही निकालता है, माइनर सब्जेक्ट का भी निकालता है। हर एक सब्जेक्ट का आपको देखने के लिए मिलेगा वन लाइनर हम लोगों का। लेकिन अन्य अगर आप पब्लिकेशन में जाते हैं तो उतना वन लाइनर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वन लाइनर बनाने में साथियों बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। एक एक चीजों को सोचिए, इतना बड़ा बड़ा आईपीसी का सेक्शन बनाया गया है, सीआरपीसी का सेक्शन बनाएगा, उसको कंसाइज फॉर्म में छोटा करके आपको लिख करके कहा जाए कि आप दीजिए और ऑथेंटिसिटी के साथ आप दीजिए, तो आप थोड़े से परेशान होंगे। और वो सारा का सारा परेशानी यहाँ पे उठाया गया और आपके लिए वन लाइनर फॉर्मेट में चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, जो चीजें आपके सामने यहाँ पे दिख रही हैं। और जितना अच्छे से वन लाइनर आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से आप चीजों को वहां पे एलिमिनेट कर लेंगे। कब? जब आप अपने एग्जामिनेशन में बैठेंगे तब। अब हम आगे चलेंगे और आगे यहाँ पे चीजों को देखते हुए चलेंगे।
अब हम आ रहे हैं मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। अगर आप कहेंगे कि ये डिफरेंशिएट बेस दिया है, धारा 299 में कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की अगर हम बात करते हैं, तो धारा 299 और धारा 300 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 299 में क्या क्या बातें कही जा रही हैं, क्या क्या उसके मटेरियल फैक्ट हैं, और धारा 300 के क्या क्या मटेरियल फैक्ट हैं, क्या क्या होने चाहिए, इन दोनों का डिफरेंसेस आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। और जब आप मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करेंगे तो मेन एग्जामिनेशन में आपको यहां से चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि ये क्या चीजें होती हैं, किस तरह से ये वर्क करता है। और 299 से और 300 से और 302 से इतने ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियसली मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं कि उसकी काउंटिंग करना भी अब तो मुश्किल ही है। आगे आप चलते चलिए, अब आगे हम आपको चीजें दिखा रहे हैं। देखिए अभी आपने सब कुछ देखा, अब यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वन लाइनर दे दूं, आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूं और एमसीक्यू ना दूं, ये कैसे हो सकता है? जब पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख रहे हैं एमसीक्यू भी दिया है, बिहार एपीओ में भी पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया था। इसी की हम बात कर रहे हैं, कथन और कारण की, रीजन एंड असर्शन बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसे पूछे जा रहे हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के प्रयोजनों के लिए विधि विरुद्ध जमाव की केवल सदस्यता पर्याप्त है। जब तक आप वन लाइनर नहीं पढ़ेंगे या फिर अच्छे से आपने आईपीसी नहीं पढ़ा है तब तक आपको ये चीजें पता नहीं रहेंगी। सिर्फ अभी पहला आपने देखा, आपने रीजन देखा, असर्शन देखिए। कर धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दायित्व अधिरोपित हेतु कृत्य में प्रभाव गीता आवश्यक नहीं है, नीचे दिए कूट की सहायता से संकेत कीजिए। अब यहाँ पे इसके ऑप्शंस को देखिए, तो जब तक आप डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, ऑप्शन कूट में दे रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब आप कहेंगे कि ये क्या कह रहा है, ऊपर क्या कहा, ऊपर जो कहा वो तो हम भूल गए, नीचे क्या कह रहा है वो भी हम भूल गए। अब यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि ये इसका जो कह रहा है वो सही बात कह रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपको वन लाइनर पढ़ने की आवश्यकता है। वन लाइनर में आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी मिलती है कि नहीं ये चीजें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस की इस समय डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए इन सभी चीजों को आपको देख करके चलना होगा। अब आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे इसी तरह से आपको यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन देखिए, 542 नंबर का आप एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि एक किताब के अंतर्गत कितने नंबर ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, मींस कि कितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 638 नंबर तक एमसीक्यू आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल किताब में हर एक चीज देने के बाद 638 नंबर तक यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी मिल रहा है। अब हम आगे चलेंगे और मेन एग्जामिनेशन वाले मटेरियल को आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं। किताब एक ही किताब में दोनों चीजें दे रखी हैं, प्रिलिमिनरी भी दे रखी हैं, साथ साथ मेन एग्जामिनेशन भी दे रखा है। अब यहां पर देखिए भाग 2 की हम बात करते हैं, क्योंकि एक ही किताब में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। आप सभी लोगों को ये ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था। मुख्य परीक्षा विशेषांक की बात करते हैं जो कि भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर किस तरह से हमको एग्जामिनेशन में फ्रेमिंग करना होता है, इसके बारे में जानकारी मैं दे रहा हूं। देखिए कह रहा है आपराधिक मन स्थिति से आप क्या समझते हैं। सबसे तो पहले आपसे पूछ लिया कि जो आपराधिक मन स्थिति है इससे आप क्या समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले 1 से 2 मिनट पढ़िए, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने आंसर रख देगा, क्योंकि आप परीक्षा देने से पहले 100 बार आपने आईपीसी आज तक तो पढ़ ही लिया होगा, ये मैं नहीं आप खुद भी प्रेज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ कर रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 में आपराधिक मन स्थिति का क्या महत्व है, अब इसको समझाइए। और आप देख सकते हैं कि ये यूपीजे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जा रहे हैं तो आपको 2 मिनट सोचने की जरूरत पड़ती है। आप सोचिए, सारे मटेरियल्स को अपने दिमाग में लाइए कि अच्छा आपराधिक मन स्थिति से क्या मामला है, मन स्थिति से क्या मामला है, मेंस रिया कहां कहां हमारा अप्लाई होता है। जैसे जैसे आप सारे एलिमेंट्स को लाते जाएंगे बस सजा करके आपको आंसर लिखने हैं और उसके रेलेवेंसी में अगर कोई केस लॉ आपको याद आता है केस लॉ को कोट करते हुए चले चलना है। अब देखिए कर मेंस रिया धुरा से
मात्र कार्य को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। और अभी जो मैं लैटिन मैगजीम आप लोगों के लिए शो कर रहा था, देखिए लैटिन मैगजीम लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है। अब लैटिन मैगजीन में क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेन सेट रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अब आप कहेंगे कि मैं क्या पढ़ दिया, तो फिर मैं पढ़ रहा हूं एक्टस नॉन फेसिट रियुम निसी मेन सेट रिया। यह उक्त सूक्ति पर आधारित है। यह जो लैटिन मैक्सिम है उसी लैटिन मैक्सिम पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका आधारित है जो हम मेंस रिया पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मेंस रिया की बात हम कर रहे हैं। यह अपराध विधि का बड़ा ही पुराना सिद्धांत है जो हम मेंस रिया को पढ़ रहे हैं, जो अभी मैंने लैटिन मैगजीन आपके सामने रीड किया है। ये इसका बहुत ही पुराना, ये क्या है, इसका बहुत ही पुराना सिद्धांत है। इसका यही अर्थ है कि कार्य स्वयं किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन वैसा आशय न हो। तो इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा डिजाइन करते हुए चलना है, पूरे के पूरे अपने आंसर को यहाँ पे डिकोड करते हुए चलना है। जितना बेहतर तरीके से आप अपने चीजों को प्रेजेंट करेंगे, पढ़े तो आप सब लोग हैं लेकिन प्रेजेंट कौन वहां पे एट दैट टाइम करता है, वही प्रेजेंस को यहाँ पे बताया जाता है। जितना बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है, नंबर। और साथ ही साथ यहाँ पे केस लॉ भी जो दिया है, सभी केस लॉ को भी आप क्या करते चलेंगे, बाय द टाइमिंग धीरे धीरे आप कोट करते हुए चलेंगे। इसी प्रकार से पूरा का पूरा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूपी एपीओ 1988 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे बिहार एपीओ 1997 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और इसी टाइप से पूरा का पूरा यहाँ पे आप देखते हुए चल रहे हैं कि इसी टाइप का पूरा यहाँ पे आंसर फ्रेमिंग आपके सामने कराया गया है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिए गए संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की विवेचना कीजिए। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक का एवं कब मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। अब इससे रिलेटेड क्या इसका उत्तर होगा साथियों, अब इससे रिलेटेड जो भी इसका उत्तर होगा, आप उत्तर को भी देखेंगे कि क्या इसका उत्तर हो रहा है। तो हर एक चीज को एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके सामने रखने का धूमधाम से यहाँ पे रखा जा रहा है, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके स्क्रीन पे एक साथ यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग्स में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग्स में आपको आंसर भी देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए दे दिया और ये डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो किडनैपिंग से रिलेटेड और अबडक्शन से रिलेटेड, इन दोनों में डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं और ये 5 नंबर के आते हैं और 5 में 5 नंबर आपको दे करके जाते भी हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको इधर लिखने हैं और 1 2 3 4 5 पॉइंट इधर भी लिखने हैं। जैसे ही 5 में से 5 पॉइंट आपने लिख दिया, 5 नंबर आपके हो गए। अगर 4 पॉइंट भी बाय द टाइमिंग आपने लिखा तो 5 नंबर आपके हो जाएंगे, लेकिन जो भी पॉइंट आप लिखिएगा वो सॉलिड लिखिएगा और इसी तरह से डिफरेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन को टेकअप करना होता है, एग्जामिनेशन में हैंडल करना होता है। तो साथियों ये था पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे डिलीवर करने का काम किया। साथियों इसके बाद अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी आता है तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप फ्री हैं, जब चाहें तब कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी चीजें पूछना है आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी आप लोगों का भी मैं नॉलेज ये भी लेना चाहूंगा कि अब किस बुक पे आप रिव्यू चाहते हैं, आप उसके बारे में भी हमसे लिख करके कमेंट सेक्शन में आप उसको भी बता सकते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में साथियों इसको जरूर शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।